अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां है 2/3 और 4/5। इसी का दूसरा है घटा 3/2 और 3/5 और तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी संख्या ज्ञात करनी है हमें? 5। पहला सवाल देखते हैं 2/3 और 4/5। पहले क्या करना है, हमें हर समान करना है, या दूसरा जैसे अभी बताया था कि इसका टेबल बोल लो। 3 का 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21 ऐसे बोलते चले जाओ। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 6 30, 5 7 35। देखो इसमें कहीं कोई समान आ रहा है? 15 यहाँ समान आ रहा है, यानी कि 3 पंजे 15 करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वही हो जाता है। अब हम इसको करके देखते हैं। 2/3 और गुणा कितने से करें कि 15 आए, तो 3 पंजे 15। अगर हर को करेंगे तो अंश को भी करेंगे, तो ये 5 दूनी 10। दूसरा है 4/5 गुणा कितने से करें कि 15 आए, तो 5 तिया 15। अंश को करेंगे तो हर को भी करेंगे, तो यहाँ आ गया 12/15। अब ये देखने की है कि यहाँ आया 10/15, यहाँ 12/15। अगर हम करते हैं 10/15 और 11/15, 12/15, तो पर संख्या कितनी आई? एक के बीच में, जबकि हमें कितनी चाहिए? 5। नहीं हो रही, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? संख्या बढ़ाएंगे। जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ आगे करेंगे तो इसमें से देख लेंगे, या दूसरे तरीके से ऐसे कर लो, इसको 2 से गुणा करके देखो, इसको भी 2 से करो। कितना आया? 20/30। इसको भी 2 से करो, 12 दूनी 24/30। अब इसमें देखो 20 से 24 अभी भी कम पड़ रही है। अगर ये 20 से 24 के बारे में देखें तो कितनी आ रही है? 21/24, 22/24, 23/24 और 24/24। यानी कि कितनी संख्या आई? 3, जो कि अभी भी कम है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसी को 2 की बजाय 3 से कर लेते हैं। हम इसे 2 की बजाय 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 10 तिया 30/45, 12 तिया 36/45। देखो इसमें पड़ जाती है। 30 से 36 के बीच में हमारे पास 5 परमेय संख्याएं आ जाती हैं। 30 से 36 के बीच में 5 परमेय संख्या आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे? 30/45, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45 और 36/45। कितनी परमेय संख्या आ गई? 5। यही हमारा उत्तर है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आप पहले इसका एलसीएम निकाल लो, यानी कि संख्या हर बराबर कर लो। अगर नहीं बनता है इतने में तो संख्या बढ़ा सकते हैं हम। 3 से भी नहीं बनती, हम 4 करते, 5 करते, 6 करते, बढ़ते चले जाते। जितना भी होता, जितनी हमें संख्या चाहिए उतनी आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अब हम देख लें सवाल नंबर दूसरा। इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर दूसरा है आपका घटा 3/2 और 5/3। इनका भी वही करेंगे कि हर सब समान कर लेते हैं, या टेबल बोल लिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यहीं हर देखो 6 समान आ गया। हम 6 से ही कर लेते हैं, बाकी वही तरीका अपना लेंगे। तो दोनों का देखते हैं, 6 कर लेते हैं।
क्या आया, घटा 3/2, 6 लाना है हमें, तो कितने से गुणा करें, 3 से, इसको भी 3 से करेंगे तो घटा 9/6, और दूसरा है 5/3 गुणा, यहाँ भी हमें हर में 6 लाना है तो 2 से कर देंगे, अंश को करेंगे, हर को करेंगे तो अंश को भी करेंगे, कितना आया 10/6। हमारे पास संख्या क्या आ गई, घटा 9/6 और 10/6। इसमें हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसमें हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम देखते हैं, हमारे पास संख्या आ जाती है घटा 9/6, घटा 8/6, 7/6, 6/6, 5/6, 4/6, कितनी चाहिए हमें, 5, 1 2 3 4 5, 5 चाहिए थी, 5 हो गई। अब हम लिख देते हैं डायरेक्ट 10/6, यानी कि हमारे पास हमें 5 परमेय संख्या चाहिए थी, 5 आ गई। आप इसमें से कोई सी भी लिख सकते हैं, घटा 8 वाली या प्लस 10/6, आप 1/6, 5/6, 4/6, 9/6 तक आप प्लस वाली भी लिख लें, क्योंकि वो इसके बीच की परमेय संख्या है, कोई सी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं इसी का तीसरा पार्ट, इसको हटाते हैं। तीसरा पार्ट है आपका 1/4 और 1/2। वही तरीका, एलसीएम निकाल लो या टेबल बोल लो 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, नीचे 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, नहीं आ रहा, 12, 14, 16, 18। देखो कहीं बराबर आ रहा है, यहाँ 4 ही आ रहा है, हमें इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी, 4 आ रहा है। एलसीएम 4 निकाल लिया हमने, एलसीएम वाले तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, दोनों को किया। 1/4 को हमें क्या बनाना है कि 4 लाना है, तो क्या करेंगे भाई, 1 से गुणा करेंगे, कितना आया, 1 एकम 1, 1/4। दूसरा है 1/2 को कितने से गुणा करना है हमको कि 4 लाना है, यानी कि इसको 2 से गुणा करेंगे, 2/4। अब लेकिन यहाँ आ रहा है 1/2, वो 1/4 और 2/4, संख्या तो कुछ भी नहीं आई बीच में, परमेय संख्या, यानी कि इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम संख्या बढ़ा देते हैं, इसको वही तरीका है कि 2 से कर दो, चाहे बढ़ा दो, यहीं 2 से कर दो, कितनी आ गई, 2/8। इसको भी 2 से करके देख लो, कितनी आ गई, 4/8। अब 2 से और 4 के बीच में भी कम पड़ रही है, 3 से करो, 4 से करो, पहले 3 से कर लो, देखो कितनी आ गई, 3/12, और यहाँ कितनी आ गई, 6/12। अब 3 से 6 भी कम पड़ रही है, 4 से करके देख लो, क्योंकि इसके बीच में कितनी आई संख्या, 4, 5, 6, यानी 2, 4 से करो। जब तक आपको एक समझ में नहीं आएगा तब तक ऐसे करके देखना पड़ेगा, उसके बाद में तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितना किया, 4/16, और यहाँ कितना आया, 8/16। अब 4 से 8 के बीच में जाके देखो, 5, 6, 7, यानी 3 हुई, जबकि हमें चाहिए कितनी, 5, यानी नहीं बनी बात। अभी 4 से किया, 5 से करो, 10 तक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10 से करो आप, चाहे 5 से करो, देखो 5 में आ रहा है। अगर ज्यादा हुआ तो डायरेक्ट 10 से कर दो, 10 से 20 में तो आएगा ही आएगा। आप 5 से करो, यहाँ कितना आया, 5/20, और यहाँ कितना आया, 10/20। अब 5 से और 10 के बीच में देखो, 6, 7, 8,
9, यानी अभी हुई 4, यानी कम पड़ गई। एक बार और बढ़ो, 6 से करो, कितना आया 6/24 और 12/24। इसमें आपका काम हो गया। देखो, हालांकि आप डायरेक्ट 10 से कर देते, नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट 10 से करो, संख्या तो बढ़ ही जाएंगी। आप 6 से कर दो, 6 के बाद में आपके पास आ गई 7, 8, 9, 10, 11, 5 परिमेय संख्या लिख दो बीच की। याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट 6 से करो, नहीं तो 10 से कर डालो, कोई परेशानी नहीं है। तो कितनी है 6/24 के बाद में 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और 12/24। कितनी परिमेय संख्या बीच में आ गई? 5। हमें यही निकालना था, 5 परिमेय संख्या बीच में आ गई। ठीक है, आप ऐसे करके देखते जाओ, वरना आपको क्लियर होता है भाई, ठीक है समझ में आ रहा है भैया, तो आप याद रह जाएगा 6 से, जब 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो 10 से कर दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर अगला देखते हैं, छठा।